हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्री लेक्चरर। मेरी भाषा सुनकर के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपके लिए इंग्लिश में बताऊंगा, लेकिन रुकिए रुकिए, मैं आपके लिए इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे वाद विवाद प्रतियोगिता हिंदी पर, हिंदी भाषा पर। तो मैं पहले आपके लिए एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता में हम हिंदी के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आपको प्रतियोगिता में बोलने का मौका मिल रहा होगा, तब आप सबसे पहले यही सोचेंगे कि भाई हम पक्ष में बोलेंगे। क्या ये आपने सोचा था? हाँ या ना? आपने सोचा था, इसका मतलब आपके जो दूसरे पक्ष वाले हैं उसने भी यही सोचा होगा। अब मान लीजिए प्रतियोगिता में 10 लोग हैं, तो 10 में से कम 7 जो होंगे वह हिंदी के पक्ष में बोलेंगे और 3 अधिकतम वह हिंदी के विपक्ष में बोलेंगे। तो आप अपना जो है स्थान अच्छे से उसमें निकाल सकते हैं। आप अच्छी सी रैंक कर सकते हैं, क्योंकि 3 में रैंक करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 30% कुछ हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको उससे सर्वोत्तम की ही आशा है। मैं यह नहीं कहता कि हिंदी सर्वोत्तम है, लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि हिंदी सबसे अधम है। मैं आपके लिए एक उदाहरण से समझाता हूँ कि हिंदी के साथ साथ हमारी एक सहायक भाषा भी होनी चाहिए। हालांकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमें एक सहायक भाषा की भी जरूरत है। क्योंकि उदाहरण समझिए, अगर आप किसी प्रदेश में जाएंगे, दूसरे प्रदेश में, मैं विदेश की बात नहीं कर रहा, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप किसी अगर दूसरे प्रदेश में भी जाएंगे, तो सब लोग अगर अपनी अपनी मातृभाषा ही बोलेंगे, तो आप उनसे रास्ता भी नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझ पाएंगे, आप उनकी बात नहीं समझ पाएंगे। अतः एक सहायक भाषा का होना अति आवश्यक है। हम इसके लिए अंग्रेजी को उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि अंग्रेजी आप भी जानते होंगे, सामने वाला भी जानता होगा, अतः आप लोग अच्छे से वार्तालाप कर पाएंगे। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो समझते हैं कि हिंदी सर्वश्रेष्ठ है। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ जो समझते हैं कि हिंदी सर्वश्रेष्ठ है, कि भाई ये हिंदी जिन लोगों ने गढ़ी है, जिन लोगों ने बनाई है, वो पता नहीं किस दुनिया से इसको उठा करके लाए हैं कि इसको हिंदी के प्रकांड विद्वाता भी समझ नहीं पाए हैं। कि आज भी अच्छे अच्छे जो वक्ता हैं वो भी हिंदी में मूल अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज की पीढ़ी को ही देख लीजिए, आज की पीढ़ी भी हिंदी को आसानी से नहीं बोल पाती है, उनको हिंदी को बोलने में कठिनाई होती है। तो भाई हम ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करें जिसको बोलने अथवा समझने में हमें कठिनाई होती है? अतः मैं इसके लिए अंग्रेजी को अधिक उपयुक्त समझता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो इस तरह से आपके लिए बोलना था, आप इस तरह से बोल दीजिए। और देखिए, पक्ष में तो हर कोई बोलता है, आपको विपक्ष में बोलना है, क्योंकि वाद विवाद प्रतियोगिता में 2 रैंकर चुने जाते हैं, जिनमें एक पक्ष वाला होता है, एक विपक्ष वाला होता है। अगर 10 लोग हैं तो पक्ष वाले को 7 में निकालना है, और अगर विपक्ष वाला है तो उसे केवल 3 में निकालना है। तो आप खुद समझ लीजिए कि आपके लिए कितना आसान हो गया। और ऐसी ही आसान ट्रिक्स के लिए बने रहिए स्टडी लेक्चर के साथ।